सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्श है। मैं स्टेट में दिल्ली से और हम लोग मेडिकल साइंस में हमारे जो आज जो राहुल साहब की जो रैली हुई है, उस रैली को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, राहुल जी एक देश का एक ऐसा चेहरा है, बन चुका है, जो युवाओं में एक अलग ही उनके लिए चाहत है। एक भविष्य देख रहे हैं युवा अपने एक प्रतिनिधि का, राहुल गांधी का। आज उनके दिन प्रतिदिन फॉलोवर बढ़ते जा रहे हैं, लोग सुनना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत ही जेन्युइन बात करते हैं, बहुत ही देश के भले के लिए, युवाओं के भले के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की नारी सुरक्षा के लिए, हर चीज़ के लिए वो सुनते हैं। क्योंकि देखिए, वो एक ऐसा नेता है दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में, जो 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा की हो और 10,000 किलोमीटर लोगों से मिला हो। हर गांव, गली, मोहल्ला, पूरा देश का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जिस व्यक्ति ने जहां मिला नहीं हो। तो वो एक ऐसा इंसान है जो मानवता के लिए लोगों की भावनाओं को समझ सकता है, गरीबी को समझ सकता है। उससे अच्छा इस देश के लिए कोई भविष्य के नेता नहीं है। लोग उन्हीं में विश्वास जता रहे हैं, इसलिए उनकी आज बड़ी जनसभा थी यहाँ पर। देखिए, मोदी जी पे लोग बहुत विश्वास करके उनको बहुत बड़ी बहुमत दी उनको, और बहुमत उनको 2-2 बार बहुमत मिली, लेकिन लोगों को फिर क्या मिला? कुछ नहीं। उनके सभी झूठे वादे हमेशा से उन्होंने जो कहे, कभी 2 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, कभी 15 लाख दूंगा, वो उसी में गुमराह करते करते रहे। फिर कभी मंदिर पे, कभी मस्जिद पे, कभी उनमें गुमराह करते रहे। देखिए सर, सवाल क्या है? आज रोटी रोजी का सवाल है। आज बच्चों की उम्रें निकली जा रही हैं, बच्चों का भविष्य खत्म होता जा रहा है, नौकरियां है नहीं कहीं, और आने वाले भविष्य में भी कोई उनके पास ऐसा कोई थिंकिंग नहीं है जिससे कि वो कोई उनके पास पॉजिटिव हो कि मैं ये कर दूंगा। क्योंकि लोग उन पर विश्वास करना छोड़ दिया है। लोग अब थक चुके हैं प्रधानमंत्री जी से। क्योंकि देखिए, झूठ का भी एक हद होती है। 10 साल उनको बहुत बड़ी बहुमत दी, ऐसी बहुमत कोई अभी तक सरकारों को नहीं मिली है। इससे अच्छी बहुमत क्या मिलेगी? आपके पास सारी चीज़ें हैं। आप अपने उद्योगपतियों को देखते हैं, उद्योगपति को अडानी, अंबानी, इनके पड़े हज़ारों उद्योगपति 16 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों को माफ़ कर देते हैं। जहाँ एक गरीब अपना नौजवान युवा मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, डिप्रेशन में है, क्योंकि नौकरियाँ कहीं है ही नहीं। इनकी 5 साल की गवर्नमेंट में या 10 साल की गवर्नमेंट में इनके 5 लाख नौकरियाँ भी इन्होंने नहीं दी हैं। आप ये सोचिए ना, देश जब बढ़ सकता है जब युवा आगे बढ़ सकता है। देश को युवा ही आगे ले जा सकता है। इनके पास सोच ही नहीं है, विज़न ही नहीं है। बस इनको गाय, भैंस, बकरी में उलझा के रखना है। अब देखिए ना, गाय के नाम पर इन्होंने 500 करोड़ का चंदा ले लिया, और अनेक जन कितना ले लिया। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बोर्ड के माध्यम से बता दिया कि गाय के जो कंपनियां जो सबसे ज़्यादा बीफ काटती हैं, उनसे इन्होंने 250 करोड़, 500 करोड़ का चंदा लिया है। ये तो थोड़ा सा पता चल गया, लेकिन लिया कितना होगा? कितनी हज़ार गाय काटी होंगी, कितनी, जिनको हम माँ कहते हैं, जिनको हम पूछते हैं, और उनके नाम पे ही हमें गुमराह करते थे कि हमारी गाय को मार दिया, उसको मार दिया। उसमें अनेक हिंसाएं, देश में नफरत की ऐसा फैला दिया, और आज वो दिख नहीं रहे। आप देखिए अस्पतालों का क्या हाल है, गरीबी का क्या हाल है। अब ये छोटे छोटे अस्पताल हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार कितना है। आप देखिए, गार्ड की नौकरी में 60-60 हज़ार रुपये लेते हैं लोगों से। तो क्या है ये? गरीबी नहीं है तो आदमी क्या करेगा? आज यूथ तो आप देखिए, मैं आपको एक सवाल कर रहा हूँ। ये जितने भाजपा के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, मैं इसको निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, आप ज़रूर सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन आप एक सवाल करिए। आप सवाल करिए कि 200 किलोमीटर तक आपके लिए क्या बनाया उन्होंने, जिससे कि आप उनको वोट करें। आप क्यों वोट करें उनको? आप सोचिए ना, आपके बच्चे जहाँ जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, अस्पताल में इलाज करने जाएंगे, साइंटिस्ट, साइंस बनेंगे, IIT, IIM, इसरो जैसी संस्थाएं कांग्रेस ने दी हैं, तो इसमें ही तो जाएंगे आप। इसके अलावा आपका बच्चों का भविष्य कहाँ बनेगा? आप इनसे सोचिए, 200 किलोमीटर तक आपके इनके एक भी कॉलेज बना हो इन्होंने। आज 1.5 करोड़ रुपए MBBS की फीस है। क्या आप एक गरीब आदमी डॉक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि सारे जितने भी कॉलेज हैं, आप इधर मेरठ चले जाइए, सारे इनके अपने उद्योगपतियों के मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट। इन्होंने एक भी MBBS सीट नहीं खोली है। 1.5 करोड़ रुपए MBBS की फीस है। गरीब आदमी कभी नहीं पढ़ा सकता, चाहे जमीन धरती सब देख दे, तब भी नहीं पढ़ा सकता। कांग्रेस के पास एक विजन था। कांग्रेस हमेशा 250-300 सीटें MBBS की बढ़ाती थी। तो कांग्रेस लोगों को डॉक्टर बनाती थी, IAS बनाती थी, IPS बनाती थी, जो गरीब तबके के लोग हैं। आज मॉब लिंचिंग, गरीबी पे, आज दलितों पर अत्याचार, दुनिया के हर किसी कोने पे जो गरीब आदमी है, चाहे वो दलित है, अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, कोई भी सही, उस पर अत्याचार होता है। और इनके अडानी, अंबानी वो मजे ले रहे हैं देश के, और गुमराह कर रहे हैं बार बार। देखिए ना, सबसे ज़्यादा गरीब को नौकरियाँ कहाँ मिलती थी? रेलवे में मिलती थी, एयरपोर्ट में मिलती थी, एयरलाइंस में मिलती थी, LIC में मिलती थी, MTNL में मिलती थी, BSNL में मिलती थी, एम्स में मिलती थी, बहुत सारे हॉस्पिटलों में मिलती थी सरकारी जॉब। इनके पास कहाँ है? इन्होंने कुछ दिया है? अब वो भी ये ख़त्म कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं। तो बच्चा, युवा कहाँ जाएगा? इस देश का भविष्य है वो। आज उनको गुमराह करके आप वोट ले सकते हो, लेकिन आने वाला जब वो बड़ा होगा तो वो कैसा होगा? उसके बच्चे कैसे चलेंगे? उसका परिवार कहाँ से चलेगा? जब गरीबी इतनी होगी, पेट हमेशा रोटी से भरा जाता है। देखिए, आप ये राम की बात करते हैं। राम ने तो इतना तपस्या की, 12-14 साल वनवास काटा लोगों के लिए।
लोग सुख शांति अमन चैन के लिए, क्योंकि वो अपने अयोध्या में अमन चैन भाईचारा मोहब्बत चाहते थे, इसलिए पूरी दुनिया में उन्होंने अपना एक संदेश दिया, अमन चैन भाईचारे से के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। और देखिए जातिवाद को उन्होंने कभी इसने दिया। माँ साबरी जो आदिवासी महिला थी, उनके झूठे बेर खाए, इतनी मोहब्बत उन्होंने दिखाई राम ने। क्या राम के 1% भी वचनों पे चल सकते हैं मोदी जी? नहीं चल सकते, लेकिन गुमराह कर सकते हैं, हिंसा करा सकते हैं। राम ने अपने भाई के लिए कितना बड़ा ध्यान दे दिया, अपनी अमन चैन के लिए, अयोध्या को शांति के लिए राम को ने अपना त्याग पद दे दिया राजा महाराज। आप सोचिए, ऐसी सोच होनी चाहिए। और राहुल जी ऐसी ही सोच के व्यक्ति हैं जो हमेशा मोहब्बत पैगाम हमेशा चाहते हैं, राम को सब मानते हैं। हर हिंदुस्तान का हर आदमी, चाहे कोई भी किसी से भी हो, राम सबके हैं। राम को ऐसा कोई व्यक्ति के नहीं है, राम से तो दुनिया पैदा हुई है। ये कहते हैं राम को हम लाएं, ऐसा नहीं हो सकता। इनके नेता कहते हैं भगवान, इनकी मोदी जी की पूजा करते हैं, कितना अपमान करते हैं हमारे भगवान को भी। ये बहुत हिंसा वाली बात है, बहुत दुख पीड़ा वाली बात है कि आज ये भगवान को भी अपना ये सोचते हैं कि भगवान इनको पूज रहे हैं। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है। रोजी रोटी के सवाल की बात होनी चाहिए, अस्पताल स्कूल की बात होनी चाहिए। आप सोचिए ना, प्रधानमंत्री यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने 10 साल में एक यूनिवर्सिटी बनाई हो, एक अस्पताल बनाया हो, एक कॉलेज बनाया हो, कुछ तो किया हो आपने। 10 साल में आप वोट मांगने आ गए। आपको कभी देखा इस क्षेत्र में गरीबों की बस्तियों में, गरीबों के पास कभी नहीं देखा होगा। आपके पास विजन नहीं है। आप सोच रहे हैं मूर्ख बनाएंगे, बार बार वोट लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ये देखिए, देश आगे तक बढ़ेगा और आज बदलाव का वक्त है। राहुल गांधी ये परिवर्तन की यात्रा निकाल चुके हैं और देश परिवर्तन की तरफ जा रहा है। इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, आप जरूर देखें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।